अभय सिंह एमएलए साहब ने किसानों को गिरोह कहा है। एक तो ये शब्द वापस लें, जो देश का पेट भरने वाला किसान अन्नदाता, उसके बारे में छोटे शब्द गिरोह कहा है। एक तो अपने शब्द वापस लें। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। एक मिनट सुनिए अभय जी। अगर अभय सिंह जी ने किसानों को गिरोह कहा है तो वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन मुझे जहां तक सुनाई दिया है उन्होंने अभय सर, मैंने सुना, जब मैं आपको बताना चाहता हूं। नहीं दूसरी, अगर कहा होगा, गिरोह कहा होगा तो डिलीट हो जाएगा। नहीं कहा, मुझे पता है। दूसरी बात, भाई अभय सिंह, बीच में टाइम की शॉर्टेज है। 10 मिनट का टाइम मिले, मुश्किल से हम भी बैठे यहां सुबह से। 1 मिनट हुआ। स्पीकर महोदय, हाँ जी, यह टाइम बीच में नोट कर। मैं जो आपको बताना चाहता हूं, ये पिछले 107-8 दिन से किसान भाई बैठे हैं, रोड के ऊपर बैठे हैं। पूरी सर्दी निकल गई, रात की गर्मी भी शुरुआत होगी। इस तीनों कानूनों में हमने अच्छी तरह से पढ़ के, हर शिक्षाविद ने, हर कानूनविद ने इसको देखा। इसमें किसान की भलाई नाम की चीज कोई भी नहीं है। मैं जो भाइयों को बताना चाहता हूं, एक बात तो सदन के अंदर आई कि हरियाणा के अंदर बीजेपी का कोई नेता, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री जी, जेजेपी के डिप्टी सीएम, दूसरे जो मंत्री हैं या एमएलए हैं, वो गांव के अंदर कोई सभा नहीं कर सकते। ये ऐसी हालात पैदा क्यों हुई? उसका कारण क्या हुआ? उसका सुनो, आप बैठिए, उसका कारण बताता हूं मैं। उसका कारण बताता हूं आपको। आप 2 मिनट सुनने की भी बात देखें। आप ये बात को सुने, ये नौबत क्यों आई? मैं तो आपको बताना चाहता हूं ये हालात क्यों हुई, ये हरियाणा प्रदेश बदनाम क्यों हुआ, ऐसा हालात क्यों हुई, मैं आपको बताना चाहता हूं। इसका कारण क्या है? जब तो बड़ी बड़ी बातें करी, किसान की भलाई में रेल रोकने का काम किया, बड़े बड़े कानून देने का लालसा दिया, उस किसान की, उसकी भावना को ठेस पहुंचाई, उसी का परिणाम आज रोड को बैठ बैठे। और कोई भी मंत्री, संतरी और मुख्यमंत्री जनसभा नहीं करना चाहता। ये लोकतंत्र के अंदर बहुत बड़ा जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सदन से, ये किसान के हक में ये सदन बैठी है। पूरा हरियाणा प्रदेश ये कृषि प्रधान प्रदेश है, यह सबसे ज्यादा खेती करने वाला सबसे मजबूत प्रदेश है। तो इसलिए विधानसभा के अंदर कोई प्रस्ताव लेके हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना चाहिए कि हम किसान के हक में हमें। अध्यक्ष महोदय, राव अभय सिंह जी ने अभी कहा कि एमएसपी का जिक्र नहीं है रिपोर्ट में, अब क्लैरिफिकेशन खुद दे दें। तो आपने कहा, आप बताइए है कि नहीं है? मैं पूछ रहा हूं, है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? ये बताओ। आप देखिए, बात सुनिए कि मैंने पूरी तरह नहीं पढ़ी थी और मैंने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। मैं ये मानता हूँ, आपने मुझे दिखा दिया, पर आप ये भी मान लो प्राइवेट मंडी की रिकमेंडेशन आपकी की हुई है, ये भी बात मान लो। ये तो रिकॉर्ड की बात है। अभय सिंह, मेरे विधायक जी से प्रार्थना है, आपको अवार्ड मिल गया, इसके बारे में ज्यादा चिंता करनी जरूरत नहीं। आपकी जो ड्यूटी थी पूरी हो ली, इसलिए मेरी प्रार्थना है माननीय स्पीकर महोदय, इस किसान, मेरी एक सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि हम बहस करें, चर्चा करें, हल्ला ना करें। मैं कह रहा हूं, ठीक है, उन्होंने कोई गलती की है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मतलब हम पार्लियामेंट्री वे से, सभ्य तरीके से चर्चा कर सकते हैं तो वो करनी चाहिए। ये हल्ला गुल्ला करने का कोई मतलब नहीं है यार। फिर वही बात है, आप ज्यादा, सबसे ज्यादा तो आप ही बोलते हो। चलिए सोमवीर जी। स्पीकर सर, ये जो है किसान की आत्मा की आवाज है, और आज पूरा हिंदुस्तान का किसान, जब पंजाब के भाइयों ने नेतृत्व किया, उसके बाद पूरे देश का और यूनियन के सेक्रेटरी ने कहा कि सबसे बड़ा जन आंदोलन है। लोकतंत्र के अंदर इससे बड़ा आंदोलन कोई देखा नहीं, हमने तो देखा नहीं, इसलिए लोकतंत्र के अंदर सर गणे जाते हैं। इस किसान की अनदेखी क्यों की जाए? इसलिए मेरी तमाम सदन से प्रार्थना है, स्पीकर महोदय आपके माध्यम से, कोई चौथा कानून सरकार ऐसा ले, तीनों कानूनों को वापस करके कोई चौथा कानून किसान के हक में ऐसा ले जाए जिससे किसान का भी भला हो, देश का भी भला हो, प्रदेश का भी भला हो। आज किसान दुखी है। ये नॉर्थ इंडिया का किसान जो मध्यम वर्ग है, ये मजबूत है। मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, बिहार का किसान
भाड़ा लगा के दिल्ली आके आंदोलन नहीं कर सकता। ये मजबूत किसान आंदोलन होने के कारण आज पिछले 3.5 महीने से दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं। इसको कमजोर करने का जो षड्यंत्र है, इन तीनों कानूनों को वापस कमजोर करने का षड्यंत्र है। इसलिए मेरी प्रार्थना है तीनों कानून निरस्त करके किसान की भलाई में काम करना चाहिए। इसलिए तमाम भाइयों से, जो दूसरी पार्टी के जो भाई बैठे हैं, अंतरात्मा से छाती बात करके मैं सबसे मिलता हूं, सब दुखी है इस बात से, लेकिन बिल्ली के घंटे कौन बांधे जकरा इस चीज का है। इस कानून से सब भाई जितने पार्टी के अंदर बैठे हैं, अंतरात्मा से पता है कि किसान के साथ जुल्म हो रहा है, इसलिए वो बोल नहीं सकते। कोई अपने मंत्री पद बनाने के चक्कर में, कोई अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, कोई चमचागिरी करने के चक्कर में लगे, इसलिए परिणाम है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, इस आज तुरंत प्रभाव से इस किसानों की आवाज को सुन के किसानों की भलाई में चौथा कानून लाके इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए, जो देश में हित में है, समाज के हित में है और किसान के हित में। मेरी ये पुरजोर आपसे अपील है। स्पीकर महोदय, आपकी मेहरबानी जो आपने मुझे समय लिया, धन्यवाद। जय हिंद। अरविंदर कल्याण जी, अरविंदर कल्याण जी।